अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सोयाबीन के हवाले से, है ना। सोयाबीन के हवाले से ये बात सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि सोयाबीन में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, सोयाबीन के बनाने में सूअर की चर्बी मिक्स की जाती है तब सोयाबीन बनाई जाती है। तो इसकी क्या हकीकत है, क्या वाकई में सोयाबीन में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है? और ये बात भी कहा जा रहा है कि सोयाबीन सूअर की चर्बी मिलाकर बनाई जाती है, इसलिए मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए, मुसलमानों के लिए सोयाबीन का खाना हराम है। क्या वाकई में मुसलमान सोयाबीन ना खाए? क्या वाकई में मुसलमानों के लिए सोयाबीन खाना हराम है? तो आज इन बातों पर हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखने के बाद अपने तमामी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल ध्यान से बिल्कुल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि सोयाबीन खाना कैसा है ना। तो सबसे पहले एक तरीक़ा जान लें। अगर आप ये तरीक़ा जान लेंगे तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे कि सोयाबीन खाना कैसा है और हर वो सब्ज़ी जो ज़मीन से उगने वाली है उसका खाना हलाल है या हराम है। अगर आपने ये तरीक़ा समझ लिया है ना, तो आप आसानी के साथ खुद ब खुद फ़ैसला कर लेंगे कि ज़मीन से उगने वाली कौन चीज़ हलाल है और कौन चीज़ हराम है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नबातात, जो ज़मीन से उगती है उसे नबातात कहा जाता है। तो हर वो चीज़ जो ज़मीन से उगती है वो चीज़ हलाल है, अगर उसमें तीन चीज़ें शामिल ना हो तो, है ना। अगर उसमें तीन चीज़ें शामिल ना हो तो हर ज़मीन से उगने वाली चीज़ हलाल है। और अगर उसमें तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी शामिल हो जाएगी तो फिर उसका खाना हलाल नहीं बल्कि उसका खाना हराम हो जाएगा। तो वो तीन चीज़ें क्या है, आप गौर से और ध्यान से सुने कि नबातात हो, है ना, यानी ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो और उसमें कोई जहरीली चीज़ ना मिलाई गई हो। और अगर उसमें कोई जहरीली चीज़ मिलाई गई हो और ज़मीन से उगने वाली भी हो तो वो चीज़ खाना जायज़ नहीं, वो चीज़ जो है वो चीज़ खाना हराम हो जाता है, क्योंकि उसमें जहर है। आदमी खाएगा तो मर जाएगा, इंसान खाएगा तो हलाक हो जाएगा, है ना। तो अगर ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो और उसमें जहर ना मिलाई गई हो तो वो चीज़ हलाल है। दूसरी चीज़ है कि ज़मीन से उगने वाली हो और मुहलिक ना हो, है ना, यानी ऐसा नहीं कि इंसान खाएगा तो बीमार हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ भी ना मिलाई गई हो कि इंसान खाएगा तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा, कोई पार्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अगर वो ज़मीन से उगने वाली हो, मुहलिक भी ना हो तो उसका खाना हलाल है। तीसरी चीज़ है कि नबातात हो, यानी ऐसी चीज़ हो जो ज़मीन से उगती हो और नशे वाली चीज़ ना हो, और अगर उसमें कोई नशे की चीज़ मिलाई गई हो तो फिर उसका खाना हराम हो जाएगा, क्योंकि नशे लाने वाली चीज़ का खाना इस्लाम में हराम है। तो अब देखें कि क्या सोयाबीन में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, है ना। क्या सोयाबीन खाने से इंसान मर जाता है? क्या सोयाबीन में जहर होता है? क्या सोयाबीन नशा लाने वाली चीज़ है? तो अगर आप देखें कि सोयाबीन जो है इन तीनों चीज़ों से पाको साफ है ना। आपके घर में ख़ुद बनता है, आप सोयाबीन खाते हो, मरते भी नहीं हो, नशे लाने वाली भी चीज़ नहीं है, आपके जिस्म का कोई हिस्सा ख़त्म भी नहीं होता है। तो ज़मीन से उगने वाली चीज़ अगर ये तीन चीज़ों से पाको साफ़ हो तो उसका खाना जायज़ है, उसका खाना हलाल है। तो अब आप देखें कि सोयाबीन ज़मीन से उगती है ना, ज़मीन से उगने वाला एक दाना है और ज़मीन से उगने के बाद उस दाने का तेल निकाल लिया जाता है मशीन के ज़रिए, और फिर उस दाने के खोखले को, है ना, तेल निकलने के बाद जो खोखला बच जाता है उस खोखले को मशीन के ज़रिए बड़ा कर दिया जाता है, उसी को सोयाबीन कहा जाता है। उसमें ना कोई सूअर की चर्बी शामिल है, ना उसमें सूअर के कोई अज्जा को शामिल करके बनाया जाता है। तो फिर ये सोयाबीन खाना कैसे हराम हो जाएगा, है ना। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं शायद उन लोगों को सोयाबीन की हकीकत पता नहीं होगा। जिस दिन सोयाबीन के हकीकत के बारे में उन लोगों को पता हो जाएगा तो फिर वो लोग जो है इस तरह की बातें और इस तरह की बेबुनियाद बातें सोशल मीडिया पर आकर के नहीं करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को सही तौर से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सोयाबीन का खाना हलाल है, जायज़ है।